गाइज आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइज इस वीडियो में मैं आपको डार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग के अंदर आपको सारी की सारी शॉर्टिंग कर लेनी। हर बार कोई ना कोई शॉर्टिंग आती है, दो भी आ सकती है इनमें से, और आपको इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर लेनी है। सारी की सारी शॉर्टिंग लिखी हुई है यहाँ पर, सारी की सारी आपको कर लेनी। शेल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट। हीप शॉर्ट में आपको हीपिफाई के बारे में पढ़ लेना, पूरा हीप के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर रेडिक शॉर्ट, काउंटिंग शॉर्ट, बकेट शॉर्ट, तो ये सब शॉर्टिंग कर लेनी है आपको। न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम कर लेना है। एल्गोरिथम आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि उस लैंग्वेज में लिखें, तो आपको नंबर फिर भी मिल जाएगा, पर एल्गोरिथम सही होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। उल्टा सीधा अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो सही होना चाहिए वो एल्गोरिथम। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ लेना। ये 2 मार्क्स में मिल जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड रिकर्सन, ये इसके चांसेस है कि 2 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा, या किसी क्वेश्चन के साथ मिलाकर दे सकते हैं, तो 80% चांसेस है कि आ जाएगा। फिर रिकरेंस रिलेशन, इसके अंदर जितनी भी थ्योरम है ये हर बार आती है। 100% एक क्वेश्चन तो आता ही है हर बार, आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ये मिल जाएगा। अगर आप ये वाले ऊपर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, पर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो है ही रिकर्सेंस वाला, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ऊपर वाले अगर सारे कर सकते हैं आप। एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लेना, 2 मार्क्स में आएगा, पर ये वाला जो 4th क्वेश्चन है हर बार आता ही है। इनमें से एक न्यूमेरिकल, जितनी भी थ्योरम है उनमें से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो गाइज इसके बाद अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 में। यूनिट 2 में रेड ब्लैक ट्री, इसके अंदर इंसर्शन के होल केसेस 100% आएगा। आपको इसके अंदर इंसर्शन आना चाहिए, और न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम दोनों कर लेना है। एल्गोरिथम आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में, और वैसे भी आपको मिल भी जाएगा ये, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे इसके अंदर एल्गोरिथम इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप वो भी लिख सकते हो। और डिलीशन, डिलीशन के 80% चांसेस है, पर इस बार मुझे जहां तक लग रहा है आ भी सकता है, इसलिए आप इसको भी कर लेना। इसलिए रेड ब्लैक ट्री को आपको अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं बी ट्री। जी ट्री के अंदर भी इंसर्शन एंड डिलीशन 100% आएगा। न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम, वही आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ऑर्डर और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बी ट्री में, ऑर्डर वाले भी आ सकते हैं, डिग्री वाले भी, और डिग्री TS3 वाले, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये सब कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं बायनोमियल। बायनोमियल हीप पर, बायनोमियल हीप के अंदर ना आपको इंसर्शन एंड डिलीशन आना चाहिए। इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके अंदर यूनियन वाला जो क्वेश्चन है ज्यादातर पूछा जाता है। न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम दोनों कर लेना चाहिए। तो बाइनोमियल हीप आपको जब भी आ सकता है जब आपको बाइनोमियल ट्री और इसकी प्रॉपर्टीज पता हो। तो आपको बाइनोमियल हीप और बाइनोमियल ट्री की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है ना, ये तो हर बार आता ही है, ये क्वेश्चन आने ही है इन तीनों में से, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आएंगे, हर बार आता है इनके अंदर से एक क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर फेबोनाची हीप पर। फेबोनाची हीप के ज्यादा चांसेस है 90%, या तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है वाला क्वेश्चन, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड एल्गोरिथम पढ़ लेना इसका, न्यूमेरिकल और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट थ्योरी के पर्पज से करना है इसको भी। और इसकी लिस्ट और इसके एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज एल्गोरिथम को, इसको भी प्रॉपर्टीज की उससे करना है, ये भी 60% चांसेस आ सकता है। वैसे आप ऊपर के चारों टॉपिक कर लेंगे तो आपको नीचे वाले करने की जरूरत है नहीं है। वैसे 2 नंबर के हिसाब से आप एक एक बार पढ़ लेना इनको, 2 नंबर में भी वाले क्वेश्चन क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, तो आपको। और एक BST बनाना आना चाहिए, बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि जब तक आपको नहीं आने का वो, क्योंकि वो तो आपने सेकंड ईयर में भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, उसके बिना ये रेड ब्लैक ट्री बी ट्री कुछ भी नहीं होगा। और फिर आ जाते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है डिवाइड एंड कॉन्कर और ऑप्टिमैलिटी, ग्रीडी ग्राफ कलरिंग और ग्रीडी एल्गोरिथम, ये सब 2 मार्क्स में आ सकते हैं, तो ये सब कर लेने हैं आपको। और फिर इसके बाद बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम 100% चांसेस है ये भी आ सकता है, दोनों में से तो एक आएगा। डिजास्टर एल्गोरिथम, न्यूमेरिकल एंड एल्गोरिथम, इसका भी कर लेना, इन दोनों में से तो एक जरूर आएगा ही। फिर इसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर आपको प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रिस्कल एल्गोरिथम, इसका एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल दोनों कर लेना, और डिफरेंस भी कर लेना है प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रिस्कल एल्गोरिथम में। 100% चांसेस है, हर बार आता है वाला क्वेश्चन तो आना ही है। और इसके बाद आ जाते हैं नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी मेथड। तो ये वाला जो ग्रीडी मेथड के ज्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाए एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल, 100% कर लेना है, ये क्वेश्चन भी आता ही है हर बार। ये कॉन्वेक्स हल ग्राम स्कैन एल्गोरिथम टू कंप्यूट, इसके 80% चांसेस है, ज्यादा चांसेस है कि 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा, कभी कभार 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं, वैसे ज्यादातर 2 मार्क्स में ही इसके आने के चांसेस है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम पे। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर आपको न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम
देख लेना 50% चांसेस, ज्यादा चांसेस नहीं है इसके, देख लेना। और बीएफएस एंड डीएफएस इसका भी एल्गोरिथम देख लेना। वैसे भी आपने ये तो डीएफएस से बीएफएस डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, एक बार नजर मार लेना बस। 50% चांसेस है, इतने चांसेस नहीं है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट 4 पर। यूनिट 4 के अंदर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिफरेंस कर लेने, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी अप्रोच एंड डिवाइड एंड कॉन्करर अप्रोच में, और बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड को पढ़ लेना। और बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड में आपको डिफरेंस भी पढ़ लेने। 2 नंबर में आएंगे ये वाले क्वेश्चन। और इसके बाद एन क्वीन प्रॉब्लम 100% आती है हर बार, 4 क्वीन या 8 क्वीन, और इसके अंदर एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल कर लेना हर बार। ये वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपको। फ्लोरेड वॉर्शल एल्गोरिथम 100%, एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल, आपको ये वाला क्वेश्चन भी 100% मिलेगा। तो ये वाला भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल ही जाएगा, ये वाला भी ज्यादातर आता ही। फिर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये भी 100% चांसेस है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल, तो इसको भी कर लेना है। ये 4 जो क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोनों पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनमें से कोई ना कोई। सबसेट सम प्रॉब्लम यूजिंग बैक्ट्री की 100% न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम कर लेना, पिछले साल भी आया था, वैसा आ भी सकता हो इस साल। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के तो 100% ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पिछले साल नहीं आया था आने के। फिर आ जाते हैं हैमिल्टन सर्किट प्रॉब्लम प्लस न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम, तो ये भी कर लेना, 80% चांसेस है, देख लेना। तो नैपसेक प्रॉब्लम जो होती है ना, वो डायनेमिक अप्रोच से 50% चांसेस, इसके ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो ग्रीडी से ही रहते हैं, नैपसेक के डायनेमिक से बहुत कम रहते हैं। पर एक बार अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना, वरना जरूरत नहीं है। हैमिल्टन सर्किट इसको देख लेना, बस ये था। और 5th यूनिट पर आ जाते हैं। 5th यूनिट के अंदर आपको नेविस्टिंग मैचिंग एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल 100% कर लेना ये वाला। और इसके बाद है नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल, इसके करने के बाद है रेबिन कर्व एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल, इसको भी 100% कर लेना, ये भी देखने को मिल जाएगा। फिर है इसके अंदर क्नुथ मॉरिस एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल, ये वाले के भी 100% चांसेस है, इसको कर लेना। और फिर है पी एनपी एंड एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड, फुल टॉपिक कवर कर लेना, बस थ्योरी पढ़ लेनी है इसकी, डिफरेंस बिटवीन एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड कर लेना आपको। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम प्लस वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, इसका एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल कर लेना वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम का। और रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम की थ्योरी पढ़ लेनी है, आपको 100% मिल जाएगा। फिर एलसीएस एल्गोरिथम टू कंप्यूट लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस ऑफ 2 गिवन स्ट्रिंग, ये वाला क्वेश्चन है, इसके भी 100% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर वैसे बहुत ज्यादा टॉपिक थे 5th यूनिट में, मैंने आपको फिर भी बहुत कम टॉपिक बताए, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट थी ये भी। बस आपको यही कर लेना है, जितने को टॉपिक बताए मैंने 1st यूनिट से लेके 5th यूनिट तक, ये सब कर लेना। और आपको सब क्वेश्चनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता ही होनी चाहिए, बहुत सारे